बंद रहे उधर नहीं देखा, इधर भी दिखा दे। हेलो दोस्तों, सुनील डेली व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि आश्रम के दर्शन करने के लिए। यह आश्रम बागपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यह महर्षि वाल्मीकि आश्रम का गेट है। यहाँ से महर्षि वाल्मीकि आश्रम की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। यह आश्रम बागपत से 23 किलोमीटर दूर और मेरठ से 27 किलोमीटर दूर पड़ता है। यह रास्ता आगे सीधा डोलचा गांव में चला जाता है और साइड में ये रास्ता जो है आश्रम में आ जाता है। पहुंच गए हैं हम आश्रम में और ये आश्रम के गेट पर लगी है प्रसाद की दुकान। यहाँ से श्रद्धालु प्रसाद लेते हैं और हमने भी प्रसाद ले लिया है। अब प्रसाद लेकर हम आश्रम में प्रवेश कर गए हैं। अब प्रवेश करने के बाद अब हम करेंगे मंदिर के दर्शन। बताते हैं कि यह पंचमुखी नागेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि माता सीता ने जिसकी स्थापना की थी। और हमारे साथ में आइए, आपको भी कराते हैं पंचमुखी शिवलिंग के दर्शन। बताते हैं कि यह पंचमुखी शिवलिंग एक भारत में है और दूसरा पंचमुखी शिवलिंग वो नेपाल में है। तो आइए चढ़ाते हैं पंचमुखी शिवलिंग पर प्रसाद और जल अभिषेक करते हैं। बताते हैं कि माता सीता प्रतिदिन हिंडन नदी से जल लेकर आती थी और पंचमुखी शिवलिंग का जल अभिषेक करती थी। बताते हैं कि एक बार जब किसी धोबी ने की बात करते हुए श्री राम ने सुन लिया था, तो उस धोबी के कहने पर श्री राम ने सीता जी का त्याग कर दिया था और अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बोल दिया था कि आप अपनी भाभी को लेकर कहीं जंगलों में छोड़ आइए, दूर छोड़ आइए यहाँ से। जो अयोध्या का राजपाट है उसकी सीमा से काफ़ी दूर आप छोड़ आइए इनको। तो श्री लक्ष्मण जी माता सीता को वनों में छोड़ गए थे, काफ़ी घने जंगलों में। और माता सीता भटकती हुई जो है वो महर्षि वाल्मीकि आश्रम में आकर शरण ली थी। और यहीं पर लव कुश जो माता सीता के पुत्र हैं, ये जन्म स्थान है यहाँ पे, और यहीं पे लव कुश का जन्म हुआ था। इसी आश्रम में लव कुश ने शिक्षा ग्रहण की थी महर्षि वाल्मीकि से, और यहीं महर्षि वाल्मीकि से ही उन्होंने शस्त्र विद्या सीखी थी। और यहाँ इसी आश्रम में और भी मंदिर हैं, माता वैष्णो मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और श्री शनिदेव जी का भी मंदिर है। और इन मंदिरों में काफ़ी प्राचीन मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जो कि दिखाई देती हैं कि काफ़ी प्राचीन और काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। तो ये मंदिर जो है, यहाँ पे एक बार माता सीता जंगल में गई थी और वो नदी से जैसे ही जल लेके आती थी प्रतिदिन, तो एक दिन भी वो नदी से जल लेने के लिए गई और साथ में लव को लेके चली गई, अपने पुत्र को। महर्षि वाल्मीकि ने जब ये सब देखा कि आश्रम में लव नहीं है, तो वो चिंतित हो गए और चिंतित होकर महर्षि वाल्मीकि ने कूसा, एक घास होती है कूसा, तो उस कूसा का जो है एक पुतला बनाया महर्षि वाल्मीकि ने। और पुतला बनाकर जो है उसमें अपनी माया से और विद्या से पुतले में प्राण फूंक दिए। और प्राण फूंकने पे वो कुश का नाम ले लिया। और जैसे ही माता सीता नदी से जल भर के आती हैं,
और वहाँ पे वो देखती हैं कि ये दूसरा बच्चा किसका है। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से जब पूछा, गुरुदेव ये बच्चा किसका है, तो महर्षि वाल्मीकि बोले कि सीते ये बच्चा भी आप ही का है, और अब लव और कुश आपके 2 पुत्र हैं, और दोनों पुत्रों का आपको ये लालन पालन करना होगा। और तभी से माता सीता दोनों पुत्रों को, लव और कुश का, दोनों का लालन पालन करने लगी। और इसी आश्रम से दोनों ने शिक्षा ग्रहण की महर्षि वाल्मीकि से। और यहीं पर एक बार जब श्री राम जी ने अपने आश्रम में यज्ञ किया था, तो उसका एक घोड़ा था, उसको जैसे जंगलों में वो भागता हुआ आ रहा था, तो लव और कुश दोनों ने उसको पकड़ लिया था, घोड़े को। और ये देखो यहाँ पे लव कुश जो है वाल्मीकि आज से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये शनिदेव मंदिर है, और ये ऋषि जी मूर्ति है, एक प्रतिमा जिसको कहते हैं। तो इस तरह से ये इसमें आश्रम में दर्शाया गया है। काफ़ी मंदिर बने हुए हैं इस आश्रम में, और माता सीता और लव कुश से जुड़ी हुई सारी इसमें बातें बताई गई हैं और दिखाई गई हैं। और देखे ये यहाँ पे माता सीता ने जहाँ पे सती हुई थी, मतलब वहाँ पे ये सती स्थल है। धरती फट गई थी और माता सीता धरती में समा गई थी। ये माता सीता, ये हिंडन नदी है जहाँ से माता सीता प्रतिदिन अपने दैनिक कार्यों के लिए जल भर के ले जाया करती थी। और इसी तरह से आप